हमारे संगठन के कुछ उद्देश्य हैं। हमारा समाज शिक्षित हो, संगठित हो, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष करता रहे, उसे संघर्ष के लायक बनाना है। सामाजिक कुरीतियां तर्क की कसौटी पर कसकर समाज से दूर करना होगा, जैसे मृत्यु भोज, दहेज प्रथा। ये बड़े लक्ष्य हैं, लेकिन इनकी जड़ें समाज में काफ़ी गहरी हैं, जो एक झटके में ठीक नहीं होंगी। हमें निरंतर प्रयास करना होंगे, समाज को इसके लिए जागरूक करना होगा। यह मुश्किल सही, पर एक दिन जरूर इससे मुक्ति मिलेगी। हमारा समाज आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ा है। बड़ी संख्या में लोग पास के शहरों में रोजगार की तलाश में चले जाते हैं। इस कारण भी बच्चों की पढ़ाई में बाधा आती है। सभी माता पिता से गुजारिश है, अपने बच्चों को घर में पढ़ाई का माहौल विकसित करें, उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराएं। कहीं कोई दिक्कत हो तो समाज संगठन को सूचित करें। किसी प्रतिभावान छात्र छात्रा को स्कूल कॉलेज की फीस या पुस्तकों को खरीदने में दिक्कत हो तो हमारा संगठन सर्व चढ़ार चिड़ार समाज सभा, जिसका मुख्यालय बेगमगंज जिला रायसेन है, हमेशा आपके साथ है। हमारे समाज का प्रतिनिधित्व शासकीय सेवाएं एवं प्राइवेट संस्थाओं में बहुत ही कम है। बड़ी प्रतिस्पर्धा है, बच्चों को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। बच्चों को अपने लक्ष्य निर्धारित कर कड़ी मेहनत एवं लगन से इसकी पूर्ति में जुटना होगा, तभी हमें अपेक्षित सफलता मिलेगी। सभी छात्र छात्राओं को उनकी इस सफलता पर बधाई और शुभकामनाएं। मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। आज टीकमगढ़ में गुप्तालाज सगुन वार्ड का झांसी रोड पर अखिल भारतीय सर्व चढ़ार चिड़ार समाज के द्वारा प्रतिभावान छात्रों का, जिन्हें 10वीं 12वीं में 75% के ऊपर अंक आए थे, ऐसे करीब 60 बच्चों का हमने प्रशस्ति पत्र मेडल देकर सम्मानित किया। और जो बाहर से अतिथि आए थे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, उनका आयोजक समिति ने श्रीफाल और साल से सम्मान किया। तत्पश्चात सामाजिक गोष्ठी का गठन किया गया और एक महिला समिति का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से टीकमगढ़ निवासी श्रीमती पुष्पा वर्मा को जिलाध्यक्ष समिति का बनाया गया है। साथ में सचिव के पद पर श्रीमती दीपा चढ़ार को मनोनीत किया गया। और कार्यक्रम की सभी लोगों ने सफलता की भूरी भूरी प्रशंसा की है। बच्चों में गजब का उत्साह देखने में मिला है। कितने प्रतिभा सम्मान छात्रों का सम्मान किया लगभग हमने 60 बच्चों को सम्मानित किया है आज के कार्यक्रम में, जिसमें कक्षा 8वीं 10वीं एवं 12वीं और कॉलेज की परीक्षाओं में अव्वल आए हुए बच्चों को शामिल किया है। टीकमगढ़ लोकल के कि आसपास के बच्चों का भी सम्मान किया गया? टीकमगढ़ जिले के लिधौरा के और टीकमगढ़ के टेहरका के और बल्देवगढ़ के सभी तहसीलों के बच्चे सम्मिलित थे, बल्कि एक बच्चा हमारा झांसी मौरानीपुर का भी आया था। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में चढ़ार समाज के प्रतिभावान बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें टीकमगढ़ और साथ ही आसपास की तहसीलों के ब्लॉक के जो हैं बच्चे का करीब 60 की संख्या में बच्चों को सम्मानित किया गया। समाज बंधुओं द्वारा उनका उत्साह वर्धन किया गया। साथ ही हमारी टीकमगढ़ जिले की महिला कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में पुष्पा जी को और सचिव के रूप में दीपा जी को मनोनीत किया गया। और सभी समाज बंधुओं ने बहुत प्रसन्नता से इस कार्यक्रम में सहयोग किया है और सभी ने कहा है कि इस तरह के कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित होने चाहिए और सभी बढ़ चढ़कर सहयोग देने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रम करने से जो हमारे आने वाली भावी पीढ़ी है, हमारे समाज के बच्चे हैं, उनको एक नई दिशा मिलती है। समाज में अन्य अन्य प्रकार के लोग आते हैं, विभिन्न प्रकार की नौकरी में और जो पदों पर विराजमान हमारे लोग हैं सरकारी पदों पर, तो उनके मार्गदर्शन से हमारे बच्चों को एक नई दिशा मिलती है और वो करियर के प्रति
एक सचेत मानसिकता से तैयार होते हैं कि हमें किस क्षेत्र में जाके किस तरह की तैयारियां करनी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है तो मन का विश्वास रंगों में साहस भर के चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना भी अखरता है। आखिरकार मेहनत कभी बेकार नहीं होती, आखिरकार मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं माता सूरजबाई पिता आसाराम की पुत्री श्री आसाराम की पुत्री मैं सलोनी मवई जिला टीकमगढ़ से निवासी हूँ। मैं आपके समक्ष यहाँ पर उपस्थित प्रतिभा सम्मान समारोह में मैं उपस्थित हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे 2 शब्द बोलने के लिए यहाँ पे कहा गया है। मैं थोड़ी यहाँ पर उपस्थित सभी मुख्य अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं मेरे भाई बहन और मेरे सभी साथी को मेरा सादर नमस्कार। मैं साक्षी चढ़ार मवई से श्री आसाराम चढ़ार की पुत्री साक्षी चढ़ार हूँ। मैं आपके सामने एक दोहा प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो संत कबीरदास जी का है। उन्होंने लिखा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए जब फल बोए। इसका अर्थ है कि हे मेरे मन, सब कुछ धीरे धीरे होता है। जब माली 100 घड़े सींचता है तो जब ऋतु आती है तब फल बोती है, जब फल उगता है। इसी के साथ आप सबको मेरा बहुत धन्यवाद। यहाँ तक मैं अपनी माँ की वजह से पहुँच पाई हूँ। मेरे पापा कुछ करते नहीं हैं, वो बस ऐसे बैठे रहते हैं। जो भी किया है मेरी माँ की वजह से हुआ है। यहाँ तक उन्हीं ने मेरे को पढ़ाया लिखाया है। वो ही मजदूरी करती हैं, वो ही घर का खर्चा चलाती हैं, फिर भी हम लोगों को पढ़ाती हैं। बहन है मैं एक मेरा भाई है, दोनों को पढ़ा रही हैं। मैं बड़ी होकर पुलिस बनना चाहती हूँ और देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। आज का मेरा सभी से यही निवेदन है कि हार्ड वर्क करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है और हमें एक कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई नहीं करते हैं तो वो अच्छे से हो नहीं पाती है। हमें एक पूरी, अगर पेरेंट्स ने बोला है कि तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर तुम्हारे पास कुछ स्किल्स हैं तो फिर उनमें जाओ। ऐसा नहीं कि सब सारे काम एक साथ करो, किसी एक पे कंसंट्रेट करो। अब ऐसा भी करते हैं कुछ बच्चे, मैंने देखा है कि वो पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं कहीं और कुछ और कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं। नहीं, एक फील्ड चुनो, उसी में जाओ। क्योंकि अगर अपन एक नाव पे जाते हैं तो सीधे चले जाते हैं। अगर 2 पैर अलग अलग जाएंगे तो कैसे जा पाएंगे? एक लक्ष्य बनाओ, उसी पे जाओ। अलग अलग एक कर रहे हो तो वही करो। अगर स्पोर्ट में जाना है तो स्पोर्ट में जाओ, अगर सिंगिंग का है तो सिंगिंग में जाओ, अलग अलग मत जाओ। और जो फील्ड चूज करते हैं वो सोच समझ के अच्छे से करो। अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसमें जाओ। मेरा सबसे यही कहना है कि मैं ज्यादातर देखती हूँ कि गांव के बच्चे सब यही करते हैं कि पहले कुछ करते हैं फिर बाद में कुछ करते हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि मन अलग अलग जगह चले जाते हैं तो फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। और लॉ फील्ड भी अच्छी है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो लॉ में बहुत कम अपनी समाज से मुझे देखने को मिलता है। मुझे भोपाल में 2 साल हो गए हैं, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में मुझे अपनी समाज की एक भी लड़का या लड़की मैं हर मेरिट में देखती हूँ कि अपनी समाज का कोई मुझे मिले, मैं उससे इंट्रोडक्शन करूँ, बातचीत करूँ। कोई नहीं मिलता है, बहुत ही कम बच्चे हैं जो करते हैं। मैं एक कविता बोलना चाहती हूँ। बच्चों जो बैठे हैं 12th क्लास के 10th क्लास के बच्चों के लिए, बातों से बात नहीं बनेगी, बातों से बात नहीं बनेगी, करके कुछ दिखाना होगा। बातों से बात नहीं बनेगी, करके कुछ दिखाना होगा। अगर सपनों को पाना है, अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा। अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा। सूरज से पहले उठना
बढ़ना होगा, निश्चित ही पाएंगे सफलता, निश्चित ही पाएंगे सफलता। हर मंजिल को झुकना होगा, हर मंजिल को झुकना होगा। जिसकी आज कल्पना करते, जिसकी आज कल्पना करते, उसी समय को लाना होगा, उसी समय को लाना होगा। अगर सपनों को पाना है, अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा, हद से आगे जाना होगा। हमको खुद से लड़ना होगा, हमको खुद से लड़ना होगा, खुद ही खुद को पढ़ना होगा, खुद ही खुद को पढ़ना होगा। कमी को दूर कर अपनी सारी, कमी को दूर कर अपनी सारी, हमको आगे बढ़ना होगा। हिम्मत कर हमको आज ही, हिम्मत कर हमको आज ही पहला कदम उठाना होगा, पहला कदम उठाना होगा। अगर सपनों को पाना है, अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे बढ़ना होगा, हद से आगे बढ़ना होगा। अहंकार को त्यागना होगा, अहंकार को त्यागना होगा। लोभ मोह से भागना होगा, लोभ मोह से भागना होगा। अब सफर खत्म नहीं हो, अब सफर खत्म नहीं हो, अब तक हमें जागना होगा, अब तक हमें जागना होगा। मेहनत से अपनी हमको, मेहनत से अपनी हमको नया मुकाम बनाना होगा, मेहनत से हमको अपनी नया मुकाम बनाना होगा। अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा, अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा। बातों से ना बात बनेगी, बातों से ना बात बनेगी, करके कुछ दिखाना होगा, करके कुछ दिखाना होगा। अगर सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा, हद से आगे जाना होगा। धन्यवाद। श्री मनोज चढ़ान, श्री मनोज जी चढ़ान आए साथ में। इन्होंने 96% अंक हासिल किए हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। बहुत बहुत बधाई, उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं श्री सूरज जी को। आप सूरज की तरह ही महकते रहें, आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। मोमेंटो भी, मोमेंटो भी। हाँ हाँ दीजिए दीजिए। माननीय कलेक्टर महोदय जी ने क्रमांक 1 में इनको और हमारे अश्विनी भाई जी ने इनको सम्मानित किया था अभी प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम में। जो हमारे श्री सूरज जी हैं, इनके पिताजी शिक्षक हैं। द्वितीय समाज में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है श्री अंशुल चढ़ाल, श्री पूरन चढ़ाल जी दौड़। उनके बालक बाहर तैयारी के लिए गए हुए हैं, तो उनके माता पिताजी को मैं आमंत्रित करता हूं। उनकी माँ भी यहाँ उपस्थित है और पिताजी भी। उनका सम्मान करें और बच्चे का प्रमाण पत्र भेंट करें। बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी वो अभी हाँ, मैं अपने सूरज बेटा से बात कुछ प्रस्तुत करना है, तो बोले बेटा आप क्या बनना चाहते हो और बच्चों को संकेत। आइए श्री पूरन जी। नमस्कार मेरा सभी को। मैं अपने समाज के कार्यक्रम में, मेरा भी ये पहली बार ही है जब किसी कार्यक्रम में आया हूँ। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और सभी जो सम्मानीय लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, सभी का मैं भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अपने सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि अपनी समाज बहुत ही समाज में पीछे है, तो पढ़ना लिखना ही एक हमारा काम है, हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, तो आपका काम है सिर्फ पढ़ना। आपको पढ़ना ही है और कुछ नहीं करना है। आपके माँ बाप चाहते हैं कि आप पढ़ें, वो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं कि आप पढ़ें, तो आपका काम पढ़ना है। और जो भी बनना चाहते हैं हर फील्ड में आज के समय में तो प्रोग्रेस है, आप कुछ भी बन सकते हैं।